स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों की चर्चा करेंगे। लगभग उन्होंने 69 कहानियाँ लिखी हुई हैं जो हिंदी साहित्य में एक अलग ही स्थान रखती है। और आज उनके कहानी संग्रहों में जितनी भी कहानियाँ संकलित हैं सब एक साथ मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। उसके पहले हम छोटा सा संक्षिप्त परिचय जयशंकर प्रसाद के योगदान का और उनका परिचय देख लेते हैं कि इनका जन्म 1889 में हुआ था और मृत्यु 1937 में। प्रेमचंद युग के ये श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध हुए थे। प्रेमचंद का तो पहला स्थान है ही, और इनका अगर हम रखना चाहें तो दूसरा स्थान। ये आदर्श प्रधान प्रवृत्ति से प्रेरित होकर भाव सत्य को लेकर आगे बढ़े थे। इनके कुल 5 कहानी संग्रह हैं जो कि प्रकाशित हुए थे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इनका ट्रिक भी आप बना सकते हैं, आका प्रति छाई। ठीक है, आका प्रति छाई। इस प्रकार से आप ट्रिक के तहत याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 69 कहानियाँ संकलित की गई हैं। कहीं कहीं 70 भी कहानियाँ देखी जाती हैं। और प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान आदि इनकी कहानियों के विषय हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी देखिए कौन सी है, जो आप देखेंगे कि किसी भी राज्य के टीजीटी पीजीटी में लगाई जाती है। पहली कहानी रख लीजिए पुरस्कार, मधुआ, ममता, और आप देखेंगे आकाशदीप, देवरथ, सालवती, दासी, ग्राम, बेड़ी आदि कहानियाँ जो हैं आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलती है और पूछी भी जाती हैं कि यह कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है। एक छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास। अन्य क्लासेस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कम्युनिटी पोस्ट से जुड़िए, वहाँ पर आदिकाल से प्रश्नोत्तरी प्रारंभ हो चुकी है और समाप्त होने वाली है। अगले काल के लिए बढ़ेंगे हम। प्रसाद से प्रभावित कहानीकारों में चतुर सेन शास्त्री, विनोद शंकर व्यास और राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद, हृदय आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। ये भी इन्हीं के पथ पर ही चले थे। आगे हम बढ़ते हैं। पहला ही कहानी संग्रह हम देखते हैं, आकाशदीप। और इसमें कुल कितनी कहानियां हैं आप देखिए। चूड़ी वाली, आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाली, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूपक की छाया और ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। ये कहानियाँ इसमें संग्रहित हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे अगली का जो कहानी संग्रह है, हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। छाया कहानी संग्रह दूसरा ही कहानी संग्रह है और इनमें जो है बहुत बेहतरीन कहानियाँ हैं। एक जो रसिया बालम है, ग्राम, चंदा, शरणागत कहानी, काफ़ी बेहतरीन कहानी, आप जरूर पढ़िएगा। शरणागत, सिकंदर की शपथ और चित्तौर, उद्धार, अशोक, गुलाम इनकी कहानी बेहतरीन कहानी है। जहाँ आरा और मदन मृणालिनी इनकी कहानी काफ़ी अच्छी कहानी है। ये सभी कहानियाँ प्रेरणादायक हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरी कहानी, प्रतिध्वनि कहानी संग्रह। इसकी कहानी आप देखेंगे। प्रसाद है, गूदड़ साई, गुदड़ी में लाल, अघोरी का मोह, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिमा और प्रलय। इस प्रकार से आपका दूसरा कहानी संग्रह संपूर्ण हुआ। आप इसको जरूर नोट करें, ये आपके किसी भी परीक्षा में ज़रूर काम आएगा और हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा कहानी संग्रह हम देखते हैं, आंधी कहानी संग्रह। इसमें कहानी संग्रह में उसी नाम से एक कहानी जरूर रहती है, ये विशेष ध्यान देना है। तो आंधी है, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, ये सब कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं। विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार आपका इसी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पांचवी कहानी, इंद्रजाल कहानी संग्रह। इसमें इंद्रजाल नाम से कहानी है। एक सलीम है, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह,
भीख में, और चित्र वाले, पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह, बहुत ही अच्छी कहानी है। विराम चिन्ह, सालवती भी बेहतरीन कहानी है। इस प्रकार से एक अच्छी क्लासेस आपके लिए, आप हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़ें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इस प्रकार आप अपनी तैयारियों को संपूर्ण जारी रखें। EMRS PGT TGT का एग्ज़ाम बहुत लेके इसको प्रश्न आ रहे हैं कि प्रश्न पेपर होगा कि नहीं होगा। तो पेपर साल के अंत तक ज़रूर हो जाएगा। अभी आपने देखा है कि कल से फॉर्म भराने की डेट जारी हो गई है और लगभग 10 दिन फॉर्म भराएंगे। तो आप अगर EMRS TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप अंतिम रूप दे दें और उसका रिवीजन जारी रखें। UP TGT PGT तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी अंतिम रूप देकर उसका रिवीजन ही करें। अगर एक सीट पक्की करनी है तो अपनी तैयारी को संपूर्ण करके हर दम रिवीजन को स्टार्ट करें। अगर एक आपका रोल नंबर उस एक PDF में देखना हो तो इस सपने को साकार करने के लिए ज़रूर मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।